अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने एक टेक्निक को डिस्कस करना है, वो है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं पानी के अंदर। अब प्लांट्स को पानी के अंदर कैसे ग्रो करवाते हैं और क्यों ग्रो करवाते हैं, ये सारा प्रोसेस आगे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को यूज़ क्यों करते हैं। Hydroponic culture is one of the most useful method to test whether a certain element is essential for plant or not। यानी ये एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसा मेथड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि कोई एसेंशियल एलिमेंट, कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्लांट को कितना चाहिए, या हम ऐसा कह सकते हैं कोई एलिमेंट प्लांट के लिए कितना एसेंशियल है, कितना ज़रूरी है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक यूज़ करते हैं कि कोई एलिमेंट प्लांट के लिए कितना ज़रूरी है। तो इस टेक्निक को हम परफॉर्म कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। इस टेक्निक के अंदर ये किया जाता है कि प्लांट्स को कल्चर किया जाता है, प्लांट्स ग्रो करवाया जाता है नेट्स के अंदर, पॉट्स के अंदर। नेट या पॉट हम गमले को कहते हैं। तो उस नेट या पॉट को हम प्लेस करते हैं एरिएटेड वाटर के ऊपर। एरिएटेड वाटर वो पानी होता है जिसके अंदर कंटिन्यूसली हवा ऐड हो रही होती है। और इस एरिएटेड वाटर का बेनिफिट क्या होता है, एंड पे हम इसका बेनिफिट भी देखेंगे। तो इन दिस मेथड प्लांट्स आर कल्चर्ड और ग्रोन ऑन नेट। नेट के अंदर प्लांट्स को कल्चर करवाया जाता है, ग्रो करवाया जाता है, विच इज़ प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ एरिएटेड वाटर, जिसको एरिएटेड वाटर के ऊपर, एरिएटेड वाटर की सरफेस के ऊपर प्लेस किया जाता है। और इस एरिएटेड वाटर के अंदर हमने मेजर क्वांटिटी में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स डाले हुए होते हैं। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हमने उसके अंदर मेजर क्वांटिटी में डाले हुए होते हैं। फिर कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद हम इस वाटर में से कुछ सैंपल लेते हैं और उनको एनालाइज करते हैं, ये चेक करने के लिए कि कौन सा न्यूट्रिएंट कितना यूज़ हुआ है। द सैंपल ऑफ वाटर आर एनालाइज्ड टाइम टू टाइम टू डिटरमाइन विच न्यूट्रिएंट द प्लांट हैज़ एब्जॉर्ब्ड। यानी कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट ने कितना एब्जॉर्ब किया है, उसको हम एनालाइज करते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद। तो इस तरह से हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको हम यूज़ करते हैं टू चेक कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए कितना एसेंशियल है, कितना ज़रूरी है, प्लांट उसे कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस में प्लांट की ग्रोथ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। इसको हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। और यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज़ किया है, एरिएटेड वाटर। एरिएटेड वाटर बेसिकली वो वाटर होता है जिसके अंदर कंटिन्यूसली हवा, एयर ऐड हो रही होती है। और इस एरिएटेड वाटर का बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि ऑक्सीजन का लेवल वाटर के अंदर मेंटेन रहता है। जब ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा तो प्लांट की ग्रोथ परफेक्ट रहेगी, रूट्स की ग्रोथ परफेक्ट रहेगी, रूट्स रॉट नहीं होंगी, वो सड़ेंगी नहीं। और इसके बाद इस एरिएटेड वाटर का दूसरा बेनिफिट ये होता है, इसका दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स की जो मूवमेंट होती है वाटर के अंदर, उसको न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट्स को अच्छी तरह से करवाते हैं। एक तो न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से मूव करते हैं, और दूसरा बेनिफिट एरिएटेड वाटर का ये होता है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से रूट्स वगैरह रॉट नहीं होती, रूट्स वगैरह गलती सड़ती नहीं है। तो ये देखिए हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, इसके अंदर ये नीचे वाटर टैंक, वाटर पम्प, और यहाँ पे ये पॉट है या नेट है जिसके अंदर प्लांट हमने ग्रो करवाया हुआ है, और इसको प्लेस किया हुआ है वाटर के ऊपर, एरिएटेड वाटर के ऊपर। और इस वाटर के अंदर कंटिन्यूसली एयर ऐड हो रही होती है। और उस एयर का बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट ये होता है, यानी एरिएटेड वाटर का बेनिफिट ये होता है कि जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वाटर के अंदर वो मेंटेन रहती है, और दूसरी चीज़ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अच्छी तरह से मूव करते हैं एरिएटेड वाटर के अंदर।